दशरथ मांझी से प्रेरणा लेकर बिहार के गनौरी पासवान ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बिल्कुल दशरथ मांझी से मिलता जुलता है। गनौरी पासवान ने पहाड़ का सीना चीर कर लगभग 8 सालों में सीढ़ियां बना दी है। 8 सालों तक बिना रुके बिना थके केवल छेनी हथौड़े लेकर चट्टान काटते रहे और उसके बाद 1500 फीट ऊंची पहाड़ की चोटी तक उन्होंने सैकड़ों सीढ़ियां बनाई है। गनौरी पासवान कहते हैं कि उन्होंने अपना आदर्श माउंटेन मैन दशरथ मांझी को माना। उसके बाद ये निर्णय लिया कि जब दशरथ मांझी अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा पहाड़ काट सकते हैं तो गनौरी पासवान गांव वालों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। गनौरी पासवान की उम्र 68 साल है और वो दिव्यांग भी हैं, लेकिन उनकी मेहनत और हौसले ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और उसके बाद उन्होंने पहाड़ को काट कर 800 सीढ़ियां बनाई है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। गनौरी पासवान जहानाबाद जिले के एक छोटे से गांव वनवरिया के रहने वाले हैं और उनके गांव में पहाड़ की ऊंची चोटी पर योगेश्वर नाथ बाबा का मंदिर है, लेकिन उस पहाड़ पर सीढ़ियां नहीं बनी हुई है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को ऊपर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं जब भी योगेश्वर नाथ मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और वो थक भी जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ चढ़ने के दौरान काफ़ी दुर्घटना भी हो चुकी है और इसमें लोगों की जानें भी जा चुकी है। इस बात से गनौरी पासवान काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे और तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो पहाड़ की ऊंची चोटियों को काट कर रास्ता बनाएंगे। जिसके बाद लगभग 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद गनौरी ने पूरे पहाड़ को छेनी हथौड़े से काटकर 800 सीढ़ियां बनाई है। इन पहाड़ों को काटकर गनौरी पासवान ने बहुत ही सपाट सुगम रास्ता बनाया है कि अब मंदिर जाने में किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तरह की परेशानी नहीं होती है, बल्कि वो आराम से सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर मंदिर पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने पहाड़ों को काटकर सीढ़ियां बनाने की शुरुआत की थी तो उस काम में वो अकेले ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके और भी गांव वाले उनके साथ जुड़ते चले गए और गांव के जितने भी मिस्त्री थे सभी लोगों ने अपना अपना काम छोड़कर पहाड़ को काटने में जुट गए। गनौरी ने 8 साल तक बिना रुके कड़ी मेहनत करके 2018 के अंत तक लगभग 6 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया, लेकिन उस रास्ते पर आने जाने में तब भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। उसके बाद उन्होंने फिर से सभी रास्तों पर सीढ़ियां बनाने का फैसला किया और केवल अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने सीढ़ियां भी बना दी। गनौरी के इस काम में कोई भी सरकारी मदद उन्हें नहीं मिली है, बल्कि इस काम में वो अकेले ही जुटे थे, लेकिन धीरे धीरे करके गांव वाले भी उनके साथ आने लगे और उसके बाद 1500 फीट ऊंची लंबी सीढ़ियां बना दी। इस बारे में जब गनौरी पासवान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने ये काम केवल बाबा योगेश्वर नाथ के श्रद्धालुओं के लिए किया है, क्योंकि उन्हें मंदिर जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस पहाड़ की चोटी को काट कर लंबा रास्ता बनाऊंगा। शुरुआत में मैंने ये फैसला तो ले लिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे लगने लगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी पत्नी तेतरी देवी मुझे हताश होने कभी नहीं देती थी। उसने मेरा खूब हौसला बढ़ाया है और इस काम में मेरे बच्चों ने भी मेरा खूब साथ दिया। गनौरी कहते हैं, मैंने इस काम के लिए अपनी पत्नी के जेवर तक को भी गिरवी रख दिया था। गनौरी से जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि उन्हें सरकार से कोई मदद मिली या नहीं, तो वो ये सवाल सुनकर बड़े उदास हो जाते हैं। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मेरे इस काम में किसी ने भी ज़्यादा कुछ साथ नहीं दिया है, थोड़ा बहुत जो भी साथ दिया है वो गांव वालों ने ही दिया है। इस बारे में बातचीत करते हुए स्थानीय निवासी कौशलेंद्र शर्मा कहते हैं कि गांव वालों ने थोड़ा बहुत गनौरी की मदद की है, लेकिन वो मदद भी केवल नाम मात्र ही थी। योगेश्वर नाथ के मंदिर तक सीढ़ी बनाने का पूरा श्रेय गनौरी को ही जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत इन सीढ़ियों को तैयार किया है। गनौरी पासवान और उनकी पत्नी तेतरी देवी मंदिर की सीढ़ियों को तैयार करके बेहद खुश है और वो कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि बाबा योगेश्वर नाथ का मंदिर बिहार का एक विकसित पर्यटन स्थल बन जाए। बाकी गनौरी पासवान ने वाकई में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो करना शायद किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। दशरथ मांझी के बाद गनौरी पासवान राज्य के दूसरे ऐसे साहसी व्यक्ति हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।